वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ऑक्सिलरी टू ट्रेड के बारे में। ठीक है, देख लेंगे ऑक्सिलरी टू ट्रेड होता क्या है, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का। ये खत्म, मतलब ये चैप्टर अब आपका खत्म हो जाएगा। ऑक्सिलरी ट्रेड को हम कहते हैं ए टू ट्रेड। ठीक है, ये कहीं मतलब कहीं कहीं पे ये शो करेगा। ठीक है, ए टू ट्रेड, ठीक है, कहीं कहीं ये शो करेगा। और ये वन टाइप ऑफ सर्विसेज ऑफ ट्रेड भी है। ठीक है, सर्विसेज ऑफ ट्रेड भी है। तो देखो क्या क्या दिया है। ऑल those एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर सेंटर टू द कंजप्शन सेंटर आर आर कॉल्ड ए टू ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। देखो यहीं पे बोला ए टू ट्रेड, क्या बोला गया है कि जितने भी एक्टिविटीज है अगर उसको स्मूथ फ्लो करवाना है, स्मूथ मतलब अच्छे तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज को फ्लो करवाना है, कहाँ से, एक मैन्युफैक्चरर से लेकर कंजप्शन सेंटर तक, यानी कंजप्शन मतलब वो कस्टमर तक। ठीक है, कस्टमर यूज करेगा, दैट इज नोन एज कंजप्शन हो रहा है, तो उसी को कहेंगे हम, क्या कहेंगे उसको, ट्रेड टू ट्रेड या ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया गया है। These activities play supportive roles. They help in removing hindrances which arises during the production of and distribution of goods and services. Following are the various types, मतलब various auxiliary to trade। तो क्या बोला गया है इसके अंदर, ये जो ए टू ट्रेड है या फिर ऑक्सिलरी टू ट्रेड है, वो जो है वन टाइप ऑफ सपोर्टिव रोल प्ले करता है। किसका, ट्रेड का। इसका सपोर्टिव रोल है इस, अगर फोकस करेगा ये ट्रेड का सपोर्टिव रोल से फोकस करोगे तो। ठीक है, तो ये जो है कब अराइजेस होता है, जैसे कि ऑक्सिलरी टू ट्रेड जो है उन सबको हटाने का काम करता है जो हिंड्रेशन है। हिंड्रेशन का मतलब होता है रुकावट है, हिंड्रेशन का मतलब होता है प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मली इसका मतलब है प्रॉब्लम। ठीक है, इसका मतलब है प्रॉब्लम। तो याद रखना कि इन सबको हटाने का काम करता है ये ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ठीक है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या बोलता है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है प्रोडक्शन के अंदर या डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है, तो इसके कुछ टाइप्स से देख लेते हैं क्या क्या टाइप्स दिए गए हैं। पहला दिया है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट क्या करता है कि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लाने का काम करता है ट्रांसपोर्ट। देखो, दीज गुड्स आर प्रोड्यूस एट वन प्लेस बट दे आर डिमांडेड ओवर अ वाइड एरिया। वाइड एरिया मतलब बड़े इलाके में। ठीक है, सो गुड्स आर टू बी सेंड एट डिफरेंट प्लेसेस वेयर दे आर डिमांडेड। तो जहां पे जरूरत रहेगा गुड्स का वहीं पे वो भेजेगा, दूसरी जगह तो भेजेगा नहीं। तो सिंपल बता रहा है कि गुड जो है प्रोड्यूस होता है एक जगह पे और उसकी डिमांड जो होती है वो बहुत बड़े इलाके में होती है। जैसे कि जहां डिमांड होगा वहां पे गुड्स को भेजेगा, डेट्स ऑल। देखो, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिट, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेड मूवमेंट ऑफ मेन एंड मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो सीधी बात बता रहा है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कौन से ट्रांसपोर्ट को यूज करके जो मेन है और मटेरियल से अपने मंजिलों तक जा रही है। देखो, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में चार चीजें आती है। चार चीजें में जैसे रोड, या तो रोड के द्वारा जाएगा, या तो रेलवे के द्वारा, है ना, या तो रोड के द्वारा, या तो रेलवे के द्वारा, या फिर फोकस करोगे तो एयरवे यानी कि एरोप्लेन वगैरह एयरवे के द्वारा, या फिर लास्ट हो सकता है वाटरवे के द्वारा यानी कि पानी के द्वारा, वाटर वे। ठीक है, पानी के द्वारा जा सकता है। तो चार मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कहलाता है। तो मेन और मटेरियल जो है इनके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। दूसरा देखते हैं वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब ये एक तरीके का गोडाउन है। ठीक है, इसको गोडाउन भी कहेंगे। देखो, देयर इज अ गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। कंजप्शन मतलब यूज करना। अब देखो, कंजप्शन तब होगा जब कस्टमर खरीदेगा। देखो, प्रोडक्शन तो हो जाता है लेकिन कंजप्शन ऑन द स्पॉट थोड़ी होने वाला है। जब कस्टमर आएगा खरीदेगा तब जाके कंजप्शन हो रहा है। तो इनके बीच में क्या होता है, एक बड़ा गैप बन जाता है कि प्रोडक्शन कब हुआ और कंजप्शन कब हो रहा है। तो देखो, सर्टेन गुड्स certain goods are produced throughout the year but consumption only in a particular part of the year and vice versa। तो क्या बोल रहा है कि इसका कंसेप्ट, जैसे कि कुछ गुड्स होते हैं जो पूरा का पूरा साल, पूरे के पूरे साल उसका जो है मैन्युफैक्चरिंग चलते रहता है, लेकिन वैसे गुड्स का कुछ ही समय के लिए यूज होने वाला है। ठीक है, जैसे रेनी सीजन हो गया, सीजन वाइज गुड्स हो गए।
तो ये क्या होता है, पूरा साल प्रोडक्शन चल रहा है और उसका यूज सिर्फ रेनी आएगा तो ही होगा। तो ये सारी ऐसे गुड्स होते हैं। देखो इन दिस एरा का मतलब आज के जमाने में, ठीक है। इन दिस एरा मास प्रोडक्शन स्टोरेज इज indispensable. The goods should be stored carefully from the time they are produced till the time they are sold. तो क्या बोल रहा है कि आज के जमाने में गुड जो है बहुत मास प्रोडक्शन है, बहुत ज्यादा स्तर पे हो रहा है, जिसकी वजह से इन सबको स्टोर करना वो भी केयरफुली बहुत ही जरूरी है। तो स्टोर किया जाता है केयरफुली, तब तक स्टोर किया जाता है जब तक वो गुड्स बिक ना जाए, ठीक है, वही बोला गया। आगे देखते हैं, स्पेशल अरेंजमेंट मस्ट बी मेड टू प्रिवेंट द लॉस डैमेजेस। तो इसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है, जैसा गुड्स होगा वैसा अरेंजमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो वो बोल रहा है वेयर हाउस आर आल्सो कॉल्ड गोडाउन। से तो पहले ही हमने देख लिया था कि वेयर हाउस को और क्या बोलते हैं, गोडाउन बोला जाता है। प्राइस मेंटेनेंस एट अ रीजनेबल लेवल एंड देयर इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो वेयर हाउस है उस प्राइस को भी मेंटेन करके रखता है ताकि प्राइस भी डाउन ना हो, दैट इज नोन एज रीजनेबल लेवल तक वो प्राइस को रखता है, ठीक है। याद रखना कि प्राइस ऊपर नीचे ना हो सके। उसके बाद देखते हैं हम इंश्योरेंस के बारे में। अब इंश्योरेंस क्या कहता है, इंश्योरेंस का मतलब कि कोई भी रिस्क से बचाने के लिए काम करता है इंश्योरेंस। देखो देयर आर वेरियस रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस। ये तो नॉर्मल है कि बिजनेस के अंदर तरह तरह के काफी सारे रिस्क होते हैं। देखो द गुड्स में बी डिस्ट्रॉयड while the production process or in transit during to the accident or in storage due to fire or theft। तो देखो जो गुड्स होते हैं उसको बहुत चीजों से खतरा होता है, जैसे प्रोडक्शन कर रहा है कुछ डैमेज हो गया प्रोडक्शन प्रोसेस में तो नुकसान हो जाएगा। अगर गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और ट्रांजिट में जाते जाते उसकी एक्सीडेंट हो गई तो प्रॉब्लम आ जाए। अगर वेयर हाउस में गुड्स रखा है लेकिन उसमें आग लग गया या चोरी हो गई, थेफ्ट का मतलब चोरी, फायर का मतलब आग, चोरी हो गई या फायर लग गया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब से बचाने के लिए क्या किया जाता है, इंश्योरेंस निकाला जाता है। देखो वही बताया है आगे, द बिजनेसमैन वुड लाइक टू कवर दिस रिस्क, इंश्योरेंस कंपनी कम टू देयर रेस्क्यूज, ठीक है। तो इसके लिए जो इंश्योरेंस कंपनी आगे आती है और इनके जो चीजों को है वो बचाता है। देखो दे अंडरटेक टू कंपनसेट द लॉसेस सफर्ड ड्यू टू सच रिस्क। तो ऊपर जितने भी हमने रिस्क पढ़ा उससे जो है बचने के लिए अगर सच में वैसा दुर्घटना हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, कंपनसेट करता है। कंपनसेट का मतलब होता है मुआवजा देना। लॉस हो गया तो कंपनी देगी, नहीं हुआ तो नहीं देगी, ठीक है। आगे बात करते क्या दिया, द बिजनेसमैन हैज टू इंश्योर हिज गुड्स एंड पे प्रीमियम रेगुलरली। तो क्या बता रहे हैं कि जैसे कंपनी वादा करता है कि मैं कोई भी रिस्क से बचाने का काम करूंगा, वैसे ये वादा करेगा कि मैं क्या करूंगा, टाइम टू टाइम प्रीमियम देते रहूंगा। आगे क्या बोलता है, रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड कंप्लीटली बट दे आर मिनिमाइज बाय टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। तो क्या बोला, कोई भी रिस्क को आप अवॉइड नहीं कर सकते, अगर अवॉइड करते हो तो पूरा नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इंश्योरेंस लेके उसको क्या कर दिया जाता है, मिनिमाइज कर दिया जाता है ताकि नुकसान से बचा जा सके। अगला है बैंकिंग। बैंकिंग क्या मतलब बताता है, वी रिक्वायर मनी टू स्टार्ट द बिजनेस एंड रन इट स्मूथली। तो क्या बोला गया है, कोई भी बिजनेस क्यों ना हो उसको अच्छा चलना है तो पैसे की जरूरत है, नया चालू करना है तो पैसे की जरूरत है। तो इसको फुलफिल करने के लिए कौन आता है आगे, ये बैंकिंग आता है, ठीक है। वही बता रहा है। बैंक्स सप्लाई मनी, एडवोकेट फंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक, बैंक प्रोवाइड्स लोन, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एक्सेट्रा टू बिजनेसमैन। Banks also provide many services like check, draft, debit card, credit card, online transaction. It helps the trader to carry their business activity smoothly। तो क्या बोला गया, बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंक बहुत सारी सर्विसेज देती है, जैसे लोन देने का काम करता है, ओवरड्राफ्ट देने का काम करता है। ओवरड्राफ्ट मतलब एक टाइप का लोन है, मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए लोन होता है जिसके अंदर एक समय दिया जाता है, उसके अंदर अगर आप पे करते हो तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा और अगर वो समय चला जाएगा तो इंटरेस्ट लगना चालू होगा। तो ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट देता है, कैश क्रेडिट मतलब वो लोग को दिया जाता है जिसके पास क्रेडिट कार्ड होता है। जो क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड में जो भी लिमिट होता है तो उस लिमिट में कुछ हिस्सा क्रेडिट कार्ड से आप डायरेक्टली कैश निकाल सकते हो एटीएम के द्वारा, जिसको बोला जाता है कैश क्रेडिट, ठीक है। तो बिजनेसमैन को ये सब दिया जाता है और भी बहुत सारी सर्विसेज दी जाती है, जैसे चेक दिया जाता है, पता है आपको, ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड वगैरह दिया जाता है, क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया जाता है, ऑनलाइन भेजो ना एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल, जैसे आजकल यूपीआई आ गया है, फोन पे वगैरह ये सब। तो ये
ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बैंक के द्वारा किया जाएगा तो वो बैंकिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन शो करेगा। ये सब इसलिए होता है ताकि बिजनेस अपना काम स्मूथ तरीके से करते रहे। अगला देखते हैं एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली इसके द्वारा प्रोडक्ट के सारे इंफॉर्मेशन एक बायर तक यानी कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है और कंज्यूमर डिसाइड कर पाता है कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट बेटर रहेगा और उस हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट मुझे लेना है। देखो एडवर्टाइजिंग इज एन इफेक्टिव एड in selling the goods. The producer communicates all information about goods and services to create a strong desire in consumer to buy the product. तो वही बोल रहा है कि एडवर्टाइजिंग क्या करता है, सेलिंग करने में मदद करता है। एड का मतलब क्या होता है, एड होना, ठीक है। ये जो एड है मतलब इसका मतलब होता है प्लस एड होना, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग क्या करता है, सेलिंग में मदद करता है और ये सारा का सारा कम्युनिकेट करता है सारा इंफॉर्मेशन किसके बारे में, गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में, ताकि लोग जो है इसे ज्यादा से ज्यादा खरीदे। ये बता रहे हैं यहाँ पे। आगे क्या बोलता है, इट कैन कैरी इन डिफरेंट वेज, इट कैन बी इंडोर एंड आउटडोर कम्युनिकेशन विद द पीपल व्हेन दे आर in their home is called indoor advertising। तो क्या बोला गया है कि द एडवर्टाइजिंग दो टाइप के हो सकते हैं, या तो इंडोर होगा या तो आउटडोर होगा, ठीक है। जैसे अगर कम्युनिकेशन जो है पीपल के साथ किया जा रहा है लेकिन वो अपने घर पे ही है और घर पे बैठे बैठे कम्युनिकेशन किया जा रहा है, जैसे टेलीविजन में ऐड आ रहा है, जैसे फोन पे बातें हो रही है, पर्सनल में आ जाता है ये, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाता है आपका, ये सब कहलाता है इंडोर एडवर्टाइजिंग, ठीक है। आउटडोर का मतलब जैसे बैनर लग गया, होर्डिंग्स हो गए, बाहर एडवर्टाइज किया जा रहा है, सेमिनार्स किया जा रहा है, तो ये सब बाहर के हो गए, तो ये आपका आउटडोर एडवर्टाइजिंग कहलाएगा। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया, इंडोर का न्यूज़पेपर होगा, रेडियो टीवी हो गया, इसी तरह। कम्युनिकेटिंग विद पीपल व्हेन दे गो आउट फ्रॉम देयर होम इज कॉल्ड आउटडोर एडवर्टाइजिंग। एग्जांपल दिया, पोस्टर, होर्डिंग्स, परमानेंट प्लेसेस, यानी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस जहाँ पे एडवर्टाइज लगाया गया। नियॉन साइन बोर्ड, नियॉन साइन बोर्ड का मतलब कुछ सिंबल्स वगैरह जो कि एडवर्टाइज के काम आता है, ये सब किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं मर्केंटाइल एजेंट के बारे में। मर्केंटाइल एजेंट, एजेंट का मतलब हिंदी में वो कहते हैं इसको दलाल। देखो मर्केंटाइल एजेंट, एजेंट क्या काम करता है, दो पर्सन के बीच का काम करके देता है। पर्सन मान के चलो पर्सन ए है और पर्सन बी है, इनके बीच का काम करके देगा पूरा, पर्सन ए और बीच, और उसके बीच में कमीशन लेगा। क्या लेगा, कमीशन लेगा, ठीक है। अब सभी को पता है कि नॉर्मली एजेंट कमीशन लेता है, ब्रोकरेज या कमीशन लेते हैं। तो कंज्यूमर आर स्कैटर्ड ओवर अ वाइड एरिया, ठीक है। कंज्यूमर जो है पूरे के पूरे इलाके में फैले हुए, बहुत बड़े इलाके में, वाइड का मतलब बड़ा। देखो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर सेलिंग कॉन्टैक्ट द कंज्यूमर, इट दिस डिफिकल्टी सॉल्व बाय मर्केंटाइल एजेंट। तो क्या बोला गया, हर सेलर के लिए पॉसिबल नहीं कि पूरे दुनिया में ये कोने कोने फैल जाए, तो इसके लिए मर्केंटाइल एजेंट मदद करता है उस चीजों को पूरा करने में। देखो द ब्रिज द गैप बिटवीन बायर एंड सेलर, सीधी बात है, बायर और सेलर के बीच का गैप है फुलफिल करता है। जैसे ब्रोकर हो गया, स्टेट एजेंट्स वगैरह आर द एग्जांपल है। मतलब समझ गए होंगे कि एजेंट क्या काम करता है, कि एक बायर है और एक सेलर, सेलर को डिफिकल्टीज हो रहा है सब बायर को बेचने के लिए, तो ये एजेंट को रख लिया, बोला कुछ कमीशन ले लेना, मेरा काम करके दे देना, दैट्स ऑल। अगला बात करते हैं कम्युनिकेशन। लास्ट कम्युनिकेशन का मतलब देखो क्या दिया है। अब कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट रखता है। देखो इन टूडेज वर्ल्ड देयर इज इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, द इंफॉर्मेशन हैज टू बी कम्युनिकेटेड। क्लियर हो गया कि आज के जमाने में इंफॉर्मेशन इतना फैल चुका है, अगर आप थोड़ा सा भी गलत चीज कर देते तो यहाँ पे जो है उस गलती को पकड़ के इतना बड़ा इशू बना देंगे कि आपको प्रॉब्लम आने लगेगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है आज के जमाने में। देखो देयर इज नीड ऑफ कम्युनिकेशन टू फैसिलिटेट द ट्रेडर, प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद वन अनदर। तो क्या बोला, यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत अहम रोल निभाता है, उस ट्रेडर के लिए भी, उस प्रोड्यूसर के लिए भी, उस कंज्यूमर्स के लिए भी। ट्रेडर जो है इंफॉर्मेशन ले सकता है, प्रोड्यूसर जो है अपने इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकता है, चाहे वो ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो या फिर एक कंज्यूमर ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये सब दिया गया, ट्रेडर, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे इंफॉर्मेशन को, ठीक है। आगे की बात करते क्या दिया, वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज सेलफोन, पोस्टल सर्विस, ईमेल आर मेड अवेलेबल। तो बहुत सारे कम्युनिकेशन सेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे सेलफोन के द्वारा भेजा जा सकता है,
पोस्टल सर्विस यानी पोस्ट ऑफिस, जैसे स्पीड पोस्ट होता है, लेटर वगैरह पोस्ट कर सकते हो आप एक जगह से दूसरी जगह, ये भी कम्युनिकेशन में आता है। और ईमेल, ईमेल तो पता ही है सबको, जो जीमेल आप लोग यूज करते हो लेटर लिखने के लिए या फिर कुछ उसके अंदर डॉक्यूमेंट भेजने के लिए, तो वो कहलाता है ईमेल, ठीक है। तो कम्युनिकेशन आज बहुत फास्ट हो चुका है, और फास्ट इसलिए हुआ क्योंकि कम्युनिकेशन जो है टोटली डिपेंड हो गया है अब इंटरनेट। इंटरनेट है तो कम्युनिकेशन स्पीड चल रहा है, नहीं होगा तो स्पीड भी नहीं चलेगा, पहले जैसे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है इस चैप्टर का दी एंड हो गया है, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अच्छे से इसको पढ़ना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।